हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नाउ आज के इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं एक क्वेश्चन से आपके लिए, और मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए भारतीय क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में मिस्टर डिपेंडेबल किसको कहा जाता था? तो आप कहेंगे कि सर ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपने पूछा, ये क्या क्वेश्चन आपने पूछा। ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया को पता है कि मिस्टर डिपेंडेबल व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्रिकेट वाज राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को मिस्टर डिपेंडेबल की टाइटल मिली थी क्योंकि जब कभी भी इंडियन टीम को एक संकट मोचन हनुमान की जरूरत होती थी तो राहुल द्रविड़ जो है वो पिच पे उतरते थे, और जब वो पिच पे उतरते थे तो अपोजिशन की जो टीम हुआ करती थी वो यही उम्मीद करती थी कि इनको जल्द से जल्द आउट किया जाए। अब वो आउट नहीं कर पाती थी क्योंकि एक दीवार की तरह पिच पर आकर खड़े हो जाते थे, जिसको बीट करना, जिसको हिट करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल था। तो इनको एक टाइटल मिल गई, टाइटल पड़ गई इनकी मिस्टर डिपेंडेबल। बिल्कुल उसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू इंडियन एयरफोर्स, तेजस को एक डिपेंडेबल फाइटर जेट माना जाता है। भारतीय वायुसेना का सबसे विश्वसनीय अगर कोई फाइटर जेट है तो वो घरेलू स्वदेशी निर्मित तेजस है। यह अलग बात है कि हमारे पास बहुत सारे और भी फाइटर जेट्स हैं। नाउ वी आर हैविंग रफाल, वी आर हैविंग सुखोय, हमारे पास मिग भी था। लेकिन जब बात आती है डिपेंडेबल की, जब बात आती है विश्वसनीयता की, जब बात आती है विश्वास करने की, तो वो तेजस है। और इसी तेजस का दरअसल दुबई एयर शो चल रहा था, और वहां पर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट अकर करता है जिसमें ये तेजस जो है वो दरअसल क्रैश हो जाता है। और ना सिर्फ तेजस क्रैश हुआ, इसमें जो पायलट था वो भी शहीद हो गए। अब ये तेजस क्यों क्रैश हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या चीजें हैं, ये तो सब इंक्वायरी की बात है। माना यह जा रहा है कि तेजस एक सर्किल लूप बना रहा था। भाई एयर शो चल रहा था तो तेजस वॉज डिस्प्लेइंग इट्स स्किल, अपना हुनर तेजस दिखा रहा था। तो एक सर्किल लूप तेजस बना रहा था, जिसमें से कि एक सर्किल लूप, पहला सर्किल लूप उसने बना लिया। जब दूसरा सर्किल लूप वो बना रहा था तो वो बहुत नीचे उतर आया, जमीन के बहुत नजदीक आ गया। और जब तेजस जमीन के बहुत नजदीक आ गया तो आधे सेकंड का खेल होता है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो रही है और आप तेज जमीन के इतने नजदीक आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके बचने के चांसेस बहुत कम। अब पायलट को भी मौका नहीं मिल पाता जब तेजस या जब कोई भी फाइटर जेट जो होता है वो जमीन के बहुत नजदीक आ जाता है, तो पायलट को भी माना जाता है इजेक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो पायलट भी इजेक्ट नहीं कर पाया और अनफॉर्चुनेटली पायलट भी जो है वो शहीद हो गए, वो उनकी जान नहीं बच पाई। तो इस पूरे पूरे इस एयर शो में अलग अलग लोग अपना अपना हुनर दिखा रहे थे, उसमें तेजस भी था। अब भारतीय वायुसेना की तरफ से इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, जिसमें यह जांच होगी। इसकी जब रिपोर्ट आएगी तो असली वजह पता चलेगी कि क्या कारण था इस फाइटर जेट का जो है वो जो क्रैश हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, एक थ्योरी निकल के आ रही है ये कि ये क्योंकि बहुत जमीन के नजदीक आ गया था इसीलिए इसको टाइम नहीं मिल पाया, और कुछ सेकंड का, आधे सेकंड का ही खेल होता है और पूरा का पूरा जो है जेट क्रैश हो गया। यहां पर भारत के लिए ये बहुत बड़ा एक लॉस है, क्योंकि हमने ना सिर्फ अपना एक फाइटर जेट जो है वो खोया है, बल्कि हमने एक अपना एक हुनरमंद, एक अपना टैलेंटेड जो है वो हमने फाइटर खो दिया, एक फाइटर पायलट खो दिया हमने। क्योंकि एक फाइटर पायलट बनने में एक जबरदस्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, हर आदमी नहीं बन पाता, सरकार का रिसोर्स लगता है, कठिन परिश्रम के बाद, हार्ड वर्क के बाद एक व्यक्ति जो होता है वो फाइटर पायलट बनता है, और हर दिन फाइटर पायलट प्रोड्यूस नहीं किए जाते। तो हमने यहां पर एक फाइटर पायलट भी खोया, वो भारत के लिए बहुत बड़ी छवि है उस फाइटर पायलट को खोना। यहां पर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2024 में भी राजस्थान के जैसलमेर में तेजस जो है एक बार इससे पहले भी क्रैश हो चुका है। 24 सालों में ये दूसरा
क्रैश है तेजस का 24 सालों में। 24 साल मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2001 में पहली बार तेजस ने उड़ान भरी थी और 24 साल में, इससे पहले 24 में 2024 राजस्थान में, और अब की बार ये एयर शो के टाइम पर। अब इसको लेकर के काफी मार्केट जो है वो गर्म है कि ये जो क्रैश हुआ है इससे भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया। और इसमें पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा भी शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान डिफेम करने में लगा हुआ है तेजस को, पाकिस्तान लगा हुआ है भारत को जो है बदनाम करने में कि भारत के इक्विपमेंट्स आप मत लीजिए, भारत के इक्विपमेंट्स देखिए ऐसे होते हैं, क्रैश कर जाते हैं। अब दुबई एयर शो जो है ये एक बहुत वर्ल्ड रिनाउंड एयर शो होता है दोस्तों। इसमें दुनिया भर के तमाम बड़ी बड़ी जो डिफेंस कंपनीज होती हैं वो डिस्प्ले करती हैं अपने इक्विपमेंट्स को, वो हुनर दिखाती हैं और बड़े से बड़े देशों के डिफेंस जो है यहां पर एक तरीके से एग्जीबिशन लगता है, वो अपना स्किल दिखाती हैं और जाहिर सी बात है स्किल दिखाया जाता है, मार्केट बनाई जाती है, दुनिया देखे, उनकी सेल बढ़े, उनकी डिमांड बढ़े कि हाँ नहीं मुझे तेजस चाहिए, मुझे F-35 चाहिए, जो भी फाइटर जेट है किसी कंपनी का या किसी कंट्री का। तो कहने का मतलब ये एक ये मार्केट है दुबई एयर शो, जहां पर सब लोग आकर के अपने ब्रांड्स की मार्केटिंग करते हैं। तो यहीं पर तेजस भारत को भी रिप्रेजेंट करना था, भारत ने भी रिप्रेजेंट किया। तो पहला आप देखेंगे ना, जब 17 तारीख को इसी तेजस ने दुबई एयर शो में 17 तारीख को बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब 21 तारीख को ये परफॉर्म करने उतरा, बस वहीं पर जरा सी चूक हो गई, जरा सी गलती हो गई और ये क्रैश कर गया। जहां तक रही बात तेजस की, तो तेजस भारत का आन है, बान है, शान है, हमारा प्राउड है तेजस, क्योंकि तेजस भारत का स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और तेजस को बनाया HAL नहीं, ये हमारा अपना इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट है, ये हमारा इंडिजिनसली बिल्ड फाइटर जेट है जिसको हमारे देश में HAL ने तैयार किया है और ये भारत किस एयरफोर्स के लिए बहुत विश्वसनीय है दोस्तों। जहां तक रही बात भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा की, कि पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया और इंडियन के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है दे आर नॉट रिलायबल। तो यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि कोई एयरक्राफ्ट पहली बार दुनिया में क्रैश हुआ है। आप देखिए इससे पहले पोलैंड में F-16 फाइटर प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका है, जेट क्रैश हो चुका है, F-16 जिसका इस्तेमाल खुद पाकिस्तान करता है। आप देखिए अमेरिका का द मोस्ट एडवांस्ड, हाईली एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट क्रैश हो चुका है। तो कहने का मतलब ये कोई पहला मौका नहीं है जो पाकिस्तान जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, चिल्लाने की कोशिश कर रहा है और जो झूठा है प्रोपोगेंडा यहां पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ फैला रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया लिख रहा है दैट इंडिया नीड्स टू ग्राउंड देयर प्लेन्स अंटिल देयर इज बेटर ट्रेनिंग, कि भारत को जरूरत है कि वो अपने फाइटर प्लेन्स को रोके और उनको बेहतर ट्रेनिंग दे पायलट्स को, और तब तक उड़ने ना दे जब तक उनकी ट्रेनिंग ना हो पाए। ये पाकिस्तान भारत को लेसन दे रहा है, जहां कब क्या हो जाता है खुद पता नहीं उनको। वो भारत को कह रहे हैं कि देखिए आप बढ़िया ट्रेनिंग करवाइए अपने पायलट्स की, अपने प्लेन्स की, तब आप उनको उड़ाइए, वरना ऐसे ही होता रहेगा और आप अपनी जग हसाई करेंगे दुनिया भर में। वहां का एक लोकल कोई जर्नलिस्ट है, वो उसको कवर कर रहा था पूरा जब ये क्रैश हुआ, तो उसने भीड़ में कहा कि देखिए ऐसा है, ऊपर वाले ने शहीद होने से हमको बचा लिया। मतलब ये प्लेन जो है, ये फाइटर जेट जो है वो उनके ऊपर आकर के नहीं गिरा, वो शहीद होने से बच गए। तो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए इससे पहले इसी प्लेन में ऑयल लीक कर रहा था, मतलब बहुत ही ये पुअर कंडीशन में था। और इंडिया का ये जो फाइटर जेट है तेजस, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, बहुत थर्ड क्वालिटी का, बहुत थर्ड कंडीशन का था ये। और ये वही तेजस है जिसको लेकर के हमारे जो एयर चीफ मार्शल साहब हैं AP सिंह साहब, इन्होंने कितनी बार जो है अपना कंसर्न रेज किया, शो किया, क्योंकि भारत को तेजस की आवश्यकता है और तेजस की जितनी डिमांड है उतनी डिलीवरी HAL कर नहीं पा रहा। तो हमारे एयर चीफ मार्शल कई बार इस कंसर्न को उठा चुके हैं कि जितने भी
हमने डिलीवरी दिए थे जितने भी क्वांटिटी की, वो क्वांटिटी हमको नहीं मिली। इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स में तेजस हैज सम रोल टू प्ले, और ये हमारे लिए बहुत रिलायबल है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए तो एयर चीफ मार्शल साहब इतना कंसर्न शो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तेजस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करिए, उसकी डिमांड को पूरा करिए। और मैंने अभी आपको बताया कि तेजस बेसिकली भारत का एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जो शुरू किया गया था वो 1984 के आसपास शुरू किया गया था भारत में, जिसमें HAL ने अपने देश के अंदर ही एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की और हमने तेजस बनाया। और तेजस को 2001 में पहली बार उड़ान भरते हुए दुनिया ने देखा, और तब से ये भारत की एयरफोर्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये देश का आन बान शान बना हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, नहीं होना चाहिए था, जो दुखद घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई इतिहास में पहली घटना नहीं है जैसे पाकिस्तान इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उम्मीद है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में रिपोर्ट आएगी सामने, फिर एयरफोर्स जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से प्रिकॉशन लेगा। आगे जो भी इसमें कमियां रह गई होंगी हम जांच कर रहे हैं, देखेंगे कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, फिर आगे उन चीजों को हम सही करने की कोशिश करेंगे और फिर से तेजस जो है इस दुनिया को अपना दम दिखाएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।